फिल्म की शुरुआत में हमें एवर नाम की एक लड़की दिखाई देती है। उसका दोस्त उसे स्कूल के लिए लेने आता है। दोस्त की गाड़ी में बैठकर वह उससे बात करने लगती है। उनकी बातचीत से हमें पता चलता है कि वे ट्रिप पर जा रहे थे। जब वे बात कर रहे होते हैं, एवर का दोस्त अपनी गाड़ी साइकिल सवार से टकरा देता है। बातचीत के दौरान एवर गाड़ी से बाहर निकलती है ताकि वह उससे माफी मांग सके, लेकिन जब वह उसे देखती है, वह उसका दोस्त रैंडल था। रैंडल को चोट नहीं लगी थी, लेकिन इसी बीच उनके स्कूल के कुछ छात्र भी आ गए। उन्होंने रैंडल पर पेय फेंका, उसके साथ बदतमीजी कर रहे थे। खैर, इसके बाद जब वे स्कूल पहुंचे, उनकी शिक्षिका सभी को बस में बैठा रही थी और सबके फोन ले रही थी। जब हर कोई बस में बैठ गया, उनकी शिक्षिका उन्हें ट्रिप के बारे में बता रही थी, लेकिन कोई भी उसे ध्यान से नहीं सुनता और उनकी बस ट्रिप पर चली जाती है। और थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि उनकी शिक्षिका, जो उनके ट्रिप की भी इंचार्ज थी, वह बस में आराम से सो रही थी। जब वह जागती है तो देखती है कि बस गलत रास्ते पर जा रही है। उन्होंने ड्राइवर से पूछा कि बस क्यों गलत रास्ते पर जा रही है, तो बस ड्राइवर आवाज करता है। वह कहता है कि बस सही रास्ते पर है और शिक्षिका उससे लड़ाई करने लगती है। इसी बीच कुछ बस के फ्रंट मिरर से टकराता है। पूरा मिरर खून से भर जाता है और कुछ भी दिखाई नहीं देता। फिर बस ड्राइवर बस को संभाल नहीं पाता। पुल टूटने के बाद बस डंप में गिरने लगती है। हर कोई डर से चिल्ला रहा था, लेकिन बस तेजी से नीचे जा रही थी। इसी बीच बस ड्राइवर ब्रेक लगाता है और हर कोई गिर जाता है, उनमें से कई। जब बस रुकी तो उसके चारों तरफ धुआं था। इसी बीच बस में रेडियो सुना गया, जिसमें बताया गया कि बाहर एक रासायनिक हमला हुआ है और सभी को अपने इलेक्ट्रिक उपकरण ले जाकर स्टेशन पर आना है। हर कोई घबरा गया और शिक्षिका ड्राइवर से रेडियो को बंद करने के लिए कहती है और वह काफी डरावना दिखाई देती है और एवर को देखती है। उसकी दोस्त काफी डर गई थी और उस आदमी को अंदर लाना नहीं चाहती थी, लेकिन उनकी शिक्षिका सोचती है कि इस आदमी की मदद की जरूरत है और वह आदमी को आने के लिए कहती है। क्योंकि शिक्षिका दरवाजा खोलती है, उन्होंने आदमी से पूछा कि क्या हुआ, आपको किस चीज की जरूरत है। रैंडल और उसका दोस्त आगे की सीट पर बैठे थे और काफी डर गए थे। इस बीच जब आदमी अंदर आता है तो वह शिक्षक पर हमला करता है। सभी छात्र बस के पीछे डर में भागते हैं। आदमी बस में बैठे सभी छात्रों पर हमला करना चाहता था, लेकिन उनमें से कुछ बच गए और बस के पीछे वाले रास्ते से भाग गए। फिर वही आदमी एक आदमी को बस पर खींचता है। सभी छात्र जो बच गए थे जंगल की ओर भाग चुके हैं। कोई नहीं समझ रहा था कि वे कहां फंस गए हैं और यह क्यों हो रहा है, और किसी को नहीं पता था कि वह आदमी कौन था, आदमी या ज़ॉम्बी। एक छात्र कहता है, हमने सुना कि रेडियो पर बाहर वायरस का हमला हुआ है। शायद यह सच था और आदमी वायरस के चपेट में आ गया था। रैंडल एक इमारत दिखाता है और बताता है कि वे वहां सुरक्षित हो सकते हैं। इस बीच एक बच्चा मरे हुए घोड़े को देखता है। वह ज़ॉम्बी की बात पर यकीन करने लगता है। दूसरी ओर वह कहता है कि शायद आदमी मानसिक रूप से अस्थिर हो गया है। सभी लोग इमारत को ध्यान से देखते हैं। देखकर उन्हें पता चलता है कि यह कभी एक स्टूडियो रहा होगा, लेकिन अब यह पूरी तरह सुनसान है। वे घर के कचरे की सामग्री से इस इमारत के सभी खिड़कियां बंद कर देते हैं। वे हथियारों को ढूंढना शुरू करते हैं और दो समूहों में चीजें खोजने लगते हैं। रैंडल का दोस्त सभी को बताता है कि वह उसे पसंद करता है। वे हथियारों को ढूंढते हैं और फिर से इकट्ठा हो जाते हैं। इस बीच वे बाहर से एक आवाज सुनते हैं। वह उनकी दोस्त की आवाज थी, लेकिन उसके साथ एक अजीब इंसान भी था जिसने पहले उनके शिक्षक पर हमला किया था। एवर अपनी दोस्त की मदद करना चाहता है, मगर बाकी लोग उसे रोकते हैं। जब बाहर जाने में देर होती है, पागल आदमी उनकी दोस्त पर हमला कर देता है और उसकी जान ले लेता है। इस डरावनी घटना के बाद सभी अंदर छिपकर हालात देखने लगते हैं। वे सोचते हैं कि उनकी दोस्त खत्म हो चुकी है। तभी अचानक उनका ड्राइवर खिड़की तोड़कर अंदर घुसता है। उसका चेहरा खून से सना हुआ था और यह देखते ही सबका दिल दहल गया। और उन्हें बताता है। बाद में उनका एक दोस्त उनके पास आता है, जो भागते हुए आता है। वह आकर उन्हें बताता है कि बाहर एक खतरनाक वायरस फैल गया है, सभी संक्रमित हो रहे हैं। ज़ॉम्बीज से बचते हुए वह यहां पहुंचता है। ज़ॉम्बीज उससे भागते हुए यहां आ गए हैं। वे सभी मिलकर ज़ॉम्बीज पर हमला करते हैं और एक संकरे रास्ते से जाने लगते हैं। इस बार उन्होंने सभी ज़ॉम्बीज को मार डाला है। संकरे रास्ते से गुजरते हुए वे एक कमरे तक पहुंचते हैं। जब वे एक कमरे में पहुंचते हैं, जाते हुए उनमें से एक दोस्त देखता है कि उसका दोस्त भी ज़ॉम्बी बनने वाला है, लेकिन वे उसे छोड़कर चले जाते हैं। वहां आने के बाद लड़का बहुत रो रहा था और उसे शर्मिंदगी हो रही थी कि उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त का साथ नहीं दिया और उसे वहां अकेला छोड़ दिया। वह बहुत अजीब महसूस कर रहा था। सब उससे पूछते हैं कि क्या वह ठीक है, और फिर वह अपने शरीर पर ज़ॉम्बी के डंक का निशान दिखाता है। वह कहता है कि वह ठीक है, लेकिन वास्तव में वह ठीक नहीं था। वह सब कुछ अजीब महसूस कर रहा था। फिर वहां बस चालक आता है, जो अभी भी वहां घूम रहा था। वह फिर से उन पर हमला करता है। इस बार
रैंडल एक डंडा लेता है और उसे बहुत मारता है। वह उसे तब तक मारता रहता है जब तक वह मर नहीं जाता। जॉम्बीज का शिकार हुआ लड़का इन सभी जॉम्बीज को जलाना चाहता था, इसलिए वह ऊपर जा रहा था। उसका एक दोस्त उसकी मदद करने आता है, लेकिन वह अच्छा महसूस नहीं करता और उसे वापस भेज देता है। इसी बीच वही बस ड्राइवर वहां आता है और लड़के को लेकर वह कूद जाता है। जैसे ही वह नीचे कूदता है, उसे मर जाना चाहिए था, लेकिन वह मरा नहीं और अजीब तरीके से उसने अपने शरीर को सीधा कर लिया। सब लोग उसे देख रहे थे, लेकिन हैरान थे, वह गिरकर नहीं मरा। अब हर कोई जॉम्बी पर विश्वास करता है और यह कि वायरस की कहानी सच थी। यह सब देखकर रैंडल सभी से दरवाजे और खिड़कियां बंद करने के लिए कहता है। पेंट के डिब्बे लेने के बाद और उनमें आग लगाकर एवेर उन्हें नीचे फेंक देता है। नीचे खड़ी कार में आग लग जाती है। क्योंकि कार में आग लग जाती है, वहां विस्फोट हो जाता है। नीचे के सभी जॉम्बी इस पर ध्यान देने लगते हैं। जब जॉम्बी बाहर से चले जाते हैं तो एवर अपने दोस्तों से कहती है कि वह बस से अपना फोन लेने के लिए बाहर जाना चाहती है। वास्तव में एवर अपने परिवार से बात करना चाहती थी, लेकिन उसकी दोस्त उसे रोकती है और कहती है, क्या तुम पागल हो? ऐसा मत करो, तुम बड़ी मुसीबत में पड़ जाओगी। लेकिन वह किसी की नहीं सुनती। रैंडल का दोस्त भी उसे रोकता है, जिसे वह पसंद है, लेकिन वह सहमत नहीं होती। उसे जाना होता है और फिर रैंडल के दोस्त को ले जाकर वह बस में जाती है। वह बैग ढूंढती है जिसमें शिक्षक ने सबके फोन रखे थे, लेकिन जब वह फोन चेक करती है तो वे बंद होते हैं। एवर की यह योजना असफल रही क्योंकि एवर ठीक महसूस नहीं कर रही थी। वह सोचती है कि यहां आकर उसने एक बड़ी गलती की है। रैंडल के दोस्त ने उससे कहा, मुझे यह बात तुम्हें पसंद है कि तुमने सबकी जान बचाने के लिए इतना कुछ किया। वह रेडियो पर वही संदेश सुनती है जो उन्होंने सुबह सुना था। जब वह करीब जाती है तो रेडियो पर एक कैसेट था। इसका मतलब है कि सुबह जो संदेश उन्होंने सुना था वह सच नहीं था। इसका मतलब सब कुछ रिकॉर्ड किया गया था। वह समझती है कि कोई उन्हें फंसाने की कोशिश कर रहा है। उधर रैंडल का दोस्त पीछे से एवे को इंजेक्शन लगाता है और कहता है, सॉरी, मुझे माफ कर दो। रैंडल भी पीछे से आता है। हमें पता चलता है कि रैंडल और उसके दोस्त ने यह सब मिलकर किया था क्योंकि स्कूल में सबने उनका मजाक उड़ाया और उनके साथ गलत बर्ताव किया। वे अपने दोस्तों से बदला लेना चाहते थे। उन्होंने यह सब यात्रा से पहले प्लान किया था। वे ड्रग्स डीलर के साथ शामिल थे और वह कोई और नहीं बल्कि वही था जिसने शुरू में शिक्षक पर हमला किया था। न केवल यह, बल्कि बस ड्राइवर भी उनके साथ शामिल था, इसलिए वह गलत रास्ते पर जा रहा था। ड्रग डीलर ने उन्हें ज़ॉम्बी जूस के बारे में बताया था। इसे लेने के बाद लोग अजीब हो जाते हैं। उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि वे ज़ॉम्बी बन गए हैं। ड्रग डीलर ने उसमें ज़ॉम्बी जूस मिलाकर सबको इंजेक्शन दिया है। उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि वे ज़ॉम्बी बन गए हैं। रैंडल और ड्रग डीलर सभी को मारना चाहते थे। रैंडल का दोस्त यह नहीं चाहता और कहता है कि हम यह नहीं कर सकते। रैंडल ने अपने दोस्तों से कह दिया है कि हर कोई ज़ॉम्बी बन गया है और अगर वे तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें तो उन्हें मार डालो। लेकिन एवर ने उनकी बातचीत सुन ली है क्योंकि उसने अपनी इंद्रियों को बहाल कर लिया है और पूरी तरह से बेहोश नहीं थी। जब रैंडल और उसका दोस्त बस से उतरते हैं तो एवर भी रेंगते हुए बस से उतर जाती है। लेकिन नशे का सौदागर उसे देखता है। जब वह उसे रोकने की कोशिश करता है तो वह उसे इस बार बहुत मारती है और मार देती है। और रैंडल इमारत में जाता है और उन्हें कहता है, हमारे आधे दोस्त ज़ॉम्बी बन गए हैं, इसलिए हथियार उठा लो और अगर वे तुम्हारे सामने आए तो उन्हें मार डालो। बाद में हम देखते हैं कि एवर भी इमारत में आ गया है और रैंडल के दोस्त को मारने लगता है। जब बाकी दोस्त हमला करने आते हैं तो वह उनसे रुकने को कहती है और सब कुछ बताती है। चूंकि रैंडल के दोस्त ने एवर को इंजेक्शन लगाया है, इसलिए वह उन्हें अपना निशान दिखाती है और उसके सभी दोस्तों को पता चल जाता है। रैंडल पीछे से आता है और उनसे एवर को मारने के लिए कहता है। वह एक ज़ॉम्बी है, लेकिन वे ऐसा नहीं करते और उस पर भी हमला कर देते हैं। बाद में वे एक पेंटिंग देखते हैं जिसमें रैंडल अपनी विजय का जश्न मना रहा था। एवर की दोस्त उसके साथ खड़ी थी और उसे समझ में आता है कि यह सब रैंडल की योजना है और यहाँ उनकी भयंकर लड़ाई होती है। एवर ने रैंडल को वही दवा का इंजेक्शन लगाया। वह बेहोश होकर गिर जाता है। बाद में ड्रग डीलर के मृत शरीर को पेड़ के चारों ओर जंजीर से बांधने के बाद उन्होंने उसे बहुत मारा। वे अपने गुस्से को उसकी लाश पर निकाल रहे थे। अगर उसने यह ड्रग रैंडल और उसके दोस्त को नहीं दी होती तो वे सभी सामान्य होते और उन्होंने बदला लेने के लिए इतनी बड़ी चीज कर डाली। 5 घंटे बाद ड्रग का पूरा असर खत्म हो गया। वे सभी फिर अपनी बस की ओर बढ़े। वे सभी एक दूसरे के साथ ठीक थे और दोस्त बन गए थे। वहां टीकर भी जिंदा था और उसने अपनी होशमंद बहाली कर ली थी। फिल्म के अंत में हम रैंडल और उसके दोस्त को देखते हैं जो एक शिक्षक के सामने बैठे थे जो उनकी जांच कर रहा था। यह सब कुछ उनके कारण हुआ था। सभी छात्र इस भयानक मुसीबत में फंसे थे। इस फिल्म से हमें यह कहानी सीखने को मिलती है कि हमें बिना किसी कारण के किसी को चिढ़ाना या किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। यह संभव हो सकता है कि वह व्यक्ति आपका खतरनाक दुश्मन हो सकता है जो आपकी जिंदगी के लिए खतरा हो सकता है। उन्हें अपने दोस्तों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए और उनकी देखभाल करनी चाहिए। अन्यथा आपका एक मजाक सभी के लिए खतरा हो सकता है। यह मजाक किसी के दिल में आपके लिए नफरत पैदा कर सकता है, जैसा कि रैंडल और उसके दोस्त के दिल में उनके दोस्तों के लिए था। किसी के साथ बुरा मत करो, किसी का मजाक मत उड़ाओ। इस संदेश के साथ फिल्म समाप्त होती है।